आज के सत्संग में एक अलग ही भावनात्मक माहौल देखने को मिला। कई संगत ने गौर किया कि बीच बीच में बाबा जी की आंखें बंद होती जा रही थीं। इसे लेकर कुछ लोगों के मन में सवाल भी आए होंगे, लेकिन जो सत्संग को ध्यान से समझते हैं वे जानते हैं कि ये कोई सामान्य बात नहीं होती। आज सुबह से ही वातावरण कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ उथल पुथल मची हो। तेज हवा चली, जोरदार बारिश हुई और हर चीज बिखरी बिखरी सी नजर आई, जैसे प्रकृति भी आज के सत्संग के लिए कोई विशेष संदेश दे रही हो। सत्संग शुरू होने से पहले ही माहौल गंभीर हो चुका था और जब बाबाजी ने प्रवचन शुरू किया तो उनके शब्द बहुत गहरे और सख्त थे। हर एक वाक्य सीधे दिल पर असर कर रहा था। जो भी इस सत्संग को ध्यान से सुनेगा वो हैरान भी होगा और उसकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। सच में ऐसा सत्संग रोज रोज सुनने को नहीं मिलता। अगर कोई इसे मिस कर देता है तो ये उसकी अपनी ही कमी होगी। सत्संग की शुरुआत में यही विनती है कि जो भी इस संदेश को सुन रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करे ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। अब बात करते हैं बाबा जी की आंखों के बंद होने की। जो लोग ध्यान से देख रहे थे वे समझ गए होंगे कि ये कोई साधारण बात नहीं थी। सत्संग के दौरान जब शब्द की गहराई बढ़ती है, जब भीतर का जुड़ाव होता है, तब ऐसे भाव अपने आप प्रकट होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो सिर्फ बाहरी रूप देखते हैं वे इसे नींद समझ लेते हैं। उन्हें भी शुभकामनाएं। जब बाबाजी मंच पर आए उस समय शब्द चल रहा था, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, तेरे दर्शन को हम वारे। सच में ये भाव था कि हम अपने प्रीतम के दर्शन के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दें। बाबाजी ने चारों ओर नजर डालकर संगत को दर्शन दिए और सभी को निहाल किया। आज ठंड भी काफी थी, बारिश भी खूब हुई और तेज आंधी भी चली। पेड़ पत्ते तक झड़ गए। ऐसा महसूस हुआ कि प्रकृति के इस बदलाव के साथ कई आत्माओं को भी मुक्ति मिली। आज के सत्संग में बाबाजी ने 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी किन बिध मिले गोसाई मेरे राम राय पर प्रवचन किया। उन्होंने समझाया कि ये गुरु घर की पवित्र बाणी है। डेरा में अलग अलग संतों और महात्माओं की बाणी ली जाती है, जैसे शेख फरीद जी की, स्वामी जी महाराज की, गुरु नानक साहिब की, और आज विशेष रूप से 5वें पातशाह की बाणी पर प्रकाश डाला गया। आज का सत्संग हर लिहाज से खास था, भावनात्मक, गहरा और आत्मा को झकझोर देने वाला। इसे सुनना और समझना हर किसी के लिए एक अनमोल अनुभव हो सकता है। आज के सत्संग में एक अलग ही भावनात्मक माहौल देखने को मिला। कई संगत ने गौर किया, अलग अलग सत्संगों के दौरान विभिन्न बाणियां पढ़ने या सुनने का जो उद्देश्य है वो वास्तव में एक ही होता है। संत महात्माओं की बाणी भले ही अलग अलग रूपों में प्रस्तुत होती हो, लेकिन उनका संदेश मूल रूप से एक ही होता है, सत्य की ओर ले जाने वाला। इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है। जब हम बीमार होते हैं तो पहले एक डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर उसकी बात से हमें संतोष नहीं मिलता या भरोसा नहीं बनता तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर भी मन नहीं भरता तो तीसरे के पास चले जाते हैं। लेकिन जब अलग अलग डॉक्टर एक ही बीमारी के बारे में एक जैसी राय देते हैं तब हमें यकीन हो जाता है कि बीमारी सच में वही है और इलाज भी सही दिशा में है। ठीक इसी तरह अलग अलग संतों की बाणी हमें एक ही सत्य की पुष्टि करके समझ को मजबूत करती है। आजकल कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ये तक याद नहीं रहता कि हमने कौन सी बाणी सुनी थी। हम सत्संग में आते तो हैं, लेकिन जरूरी है कि कम से कम 1 घंटे तक उस बाणी को गहराई से समझने की कोशिश करें। असली समझ तभी आती है जब हम ध्यान से सुनते और उसे अपने भीतर उतारते हैं। विश्वास कब बनता है? जैसे डॉक्टर दवाई देता है और हम उसे लेकर ठीक होते हैं, तब हमारे अंदर उस डॉक्टर के प्रति भरोसा पैदा होता है। उसी तरह जब हम सत्संग में नियमित रूप से आते हैं, धीरे धीरे उसकी समझ विकसित होती है और फिर विश्वास भी मजबूत होने लगता है। लेकिन यह विश्वास केवल सुनने से नहीं बनता, यह तब बनता है जब हम उन बातों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं। संत महात्मा अपनी जीवन कथाओं के माध्यम से हमें प्रेरणा देते हैं। उदाहरण के रूप में 5वें पातशाह का जीवन देखा जा सकता है। वे श्री गुरु रामदास जी के पुत्र थे। एक और उनका पिता पुत्र का संबंध था, लेकिन उससे भी अधिक वे उन्हें अपना गुरु मानते थे। उस समय चौथे पातशाह हरमंदिर साहिब के निर्माण में व्यस्त थे। उसी दौरान घर में विवाह का अवसर आया। उन्होंने पहले अपने बड़े पुत्रों को विवाह में जाने के लिए कहा, जहां उन्होंने अपने पुत्र होने का भाव अधिक दिखाया। लेकिन 5वें पातशाह ने अपने पिता से बढ़कर गुरु के आदेश को महत्व दिया। जब उन्हें विवाह में जाने का आदेश मिला तो वे गए, लेकिन जब तक वापस आने का आदेश नहीं मिला तब तक वे विवाह से लौटे नहीं। उन्होंने गुरु के हुक्म को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ निभाया। यह हमें सिखाता है कि सच्चे मार्ग पर चलने के लिए हुक्म मानना कितना जरूरी है। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का मौका मिलता है, लेकिन अक्सर हम अपने मन के वश में आ जाते हैं।
हमें समझ ही नहीं आता कि उस परमात्मा को कैसे याद करना है। पांचवें पातशाह के समय में राजनीतिक परिस्थितियां बहुत कठिन थी। उस दौर में धर्म परिवर्तन का भी काफी दबाव था और लोगों को खुले तौर पर ईश्वर का नाम लेने तक से रोका जाता था। ऐसे कठिन समय में भी उन्होंने सच्चे मार्ग को नहीं छोड़ा और हमें यह सीख दी कि परिस्थितियां कैसी भी हों, परमात्मा का स्मरण और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अलग अलग सत्संगों के दौरान विभिन्न वाणियां पढ़ने या सुनने का जो उद्देश्य, हमें ऐसी सजगता और सुरक्षा के साथ जीवन जीना चाहिए कि हम हर पल मालिक को याद कर सकें। इसी भावना के चलते हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया गया, जिसे साध संगत के सामने एक जीवंत उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। आप जी ने अपना पूरा जीवन इसी मार्ग पर चलकर दिखाया ताकि हम सब उससे प्रेरणा ले सकें। हजूर जी समझाते हैं कि हमें उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। आप जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना की और उसमें केवल सिख गुरुओं की ही नहीं बल्कि 30 से भी अधिक भक्तों और अलग अलग संत महात्माओं की वाणी को स्थान दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भले ही वे अलग अलग धर्मों, जातियों और पृष्ठभूमियों से थे, लेकिन उनके उपदेशों का सार एक ही था, सबका मालिक एक है। इसी सच्चाई को वाणी में भी स्पष्ट किया गया है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षुद्र या वैश्य, इन सब का उपदेश एक समान है। हमें जात पात और भेदभाव से ऊपर उठकर मालिक की भक्ति करनी चाहिए। कबीर साहिब जी भी कहते हैं कि हम उस देश के निवासी हैं जहां जाति, वर्ण या कुल का कोई महत्व नहीं, वहां आत्माओं का मिलन होता है, शरीरों का नहीं। वे ये भी समझाते हैं कि चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, मालिक सबका एक ही है। इन सभी संतों और महात्माओं की वाणी को एकत्र करके ये संदेश दिया गया कि सच्चाई एक ही है। लेकिन आज हमारी स्थिति ये है कि हम अपने पूर्वजों की परंपराओं तक ही सीमित रह गए हैं। हमने खुद कभी खोज करने की कोशिश नहीं की। हजूर जी कहते हैं कि हमें सच्चाई की खोज करनी चाहिए और ये खोज तभी संभव है जब हम भेदभाव से ऊपर उठें। उस समय का दौर ऐसा था जब धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता था। आप जी को भी धर्म बदलने के लिए कहा गया, लेकिन आपने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि आपको यह पूर्ण विश्वास था कि मालिक की भक्ति किसी भी धर्म में रहकर की जा सकती है। इस अडिग विश्वास के कारण आपको बहुत कष्ट दिए गए, गर्म तवे पर बैठाया गया, शरीर पर तपती रेत डाली गई, लेकिन आपने हर परिस्थिति में यही कहा, तेरा भाणा मीठा लागे, यानी हर हाल में मालिक की रजा को स्वीकार किया। आप जी ने अपने जीवन से यह उदाहरण दिया कि सच्चा भक्त हर स्थिति में मालिक की मर्जी में ही रहता है। इसी तरह जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, तब उन्होंने भी मालिक से यही प्रार्थना की कि इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हजूर जी हमें यह भी समझाते हैं कि हम इस संसार में कुछ लेकर नहीं आए और नहीं कुछ लेकर जाएंगे। असली उद्देश्य परमात्मा से जुड़ना है। इसलिए शुरुआत इसी प्रश्न से होती है, किस विधि से मैं अपने प्रभु से मिलूं? हम अक्सर सवाल जवाब के दौरान पूछते हैं कि हमें क्या डर सताता है। असल में हमें अपने परिवार और बच्चों की चिंता होती है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी डर के कारण हम जीवन भर उलझे रहते हैं। खासकर वृद्धावस्था में तो हम इन्हीं चिंताओं में घिरे रहते हैं और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते सोचते समय निकाल देते हैं। मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला? हमारे कर्म ऐसे क्यों बन गए? इन सवालों का उत्तर देते हुए हजूर जी समझाते हैं कि हमें अपने असली मालिक से कैसे जुड़ना है। वे कहते हैं कि राम कोई एक रूप नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो हर जगह व्याप्त है। चाहे बाणी हो, कुरान हो या बाइबल, सभी यही संदेश देते हैं कि एक ही परम पिता है और हम सब उसी की संतान हैं। इसलिए हमें भेदभाव नहीं बल्कि समानता को समझना चाहिए। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि परमात्मा अलग अलग है। फिर हजूर जी बताते हैं कि इस कलयुग में परमात्मा से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग नाम है। नाम ही वो नाव है जो हमें इस संसार सागर से पार उतार सकती है। लेकिन ये जुड़ाव अपने आप नहीं होता, इसके लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु ही हमें उस नाम से जोड़ते हैं और जीवन की राह दिखाते हैं। वे समझाते हैं कि जब जब संत महापुरुष इस संसार में आते हैं, वे हमें उसी नाम से जोड़ने का कार्य करते हैं। संत सहज और सच्चा सुख देने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि असली सुख क्या है। हम अक्सर दोस्तों के साथ बैठकर खुशियां मनाकर या अपनी बातें साझा करके जो आनंद महसूस करते हैं, वो अस्थायी होता है। ये खुशी कुछ समय तक रहती है, कभी कुछ दिन, कभी कुछ महीने या कुछ साल। हजूर जी कहते हैं कि सच्चा सहज सुख कुछ और ही है। जैसे छोटे बच्चे प्यार से खेलते हैं और उन्हें देखकर माता पिता के दिल में जो भाव उमड़ता है, उनकी आंखों में जो ममता छलकती है, वो एक उदाहरण है उस सहज सुख का। या जब हम किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं और अंदर से एक शांति महसूस होती है, ये भी उसी सुख की झलक है। लेकिन जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है, तब जो आनंद मिलता है वही असली और स्थायी सुख है। उस अवस्था में आत्मा उसी परमात्मा के स्वरूप में ढल जाती है।
दुर्भाग्य से हम अपना सुख बाहरी दुनिया में ढूंढते रहते हैं और अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। हजूर जी कहते हैं कि हम माया के जाल में उलझ चुके हैं और भ्रम में जीवन जी रहे हैं। हम इन भ्रमों से ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं करते और उसी में डूबे रहते हैं। धन दौलत, सुंदरता या बाहरी सुख, इनमें से कोई भी स्थायी खुशी की नींव नहीं बन सकता। वे कहते हैं, जरा अमीर व्यक्ति के पास बैठकर देखो, उसके पास भी अनगिनत चिंताएं होती हैं जिन्हें वो खुलकर बयान भी नहीं कर पाता। बड़े बड़े दिखने वाले लोगों को भी चिंता और भय घेरे रहते हैं। किसी को आयकर का डर, किसी को संपत्ति के खो जाने का भय। इसलिए बाहरी वैभव को देखकर ये मान लेना कि वही सुख है, एक बड़ा भ्रम है। असल सुख तो तब है जब इंसान अपने भीतर झांककर उस परम सत्य से जुड़ता है जिसे पाने के लिए ये मानव जीवन मिला है। मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला? हमारे कर्म ऐसे क्यों बन गए? इन सवालों का उत्तर देते हुए हजूर जी समझाते हैं कि हमें अपने असली मालिक से कैसे। जब हम जीवन के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां उम्र ढलने लगती है, तो अक्सर यही महसूस होता है कि बच्चे अब हमें पहले जैसा महत्व नहीं देते। तब समझ आता है कि इस दुनिया की भागदौड़ में हम असली सुख बना ही नहीं पाए। हम दूसरों को दबाने की कोशिश करते रहे, उनके विचारों को कुचलते रहे, अपने रूप और चेहरे पर इतना घमंड किया कि घंटों आईने के सामने खड़े होकर खुद को संवारते रहे, लेकिन अपनी आत्मा को संवारने की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। हजूर जी समझाते हैं कि असली सजावट बाहर की नहीं, अंदर की होनी चाहिए। जब आत्मा सुंदर बनती है तो बाहरी जीवन अपने आप निखर जाता है। वे कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह भी आखिर खाली हाथ ही जाता है। जैसे सिकंदर, अलेक्जेंडर पूरी दुनिया जीतने निकला, सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन जब बीमारी आई तो उसने अपनी आधी दौलत देने की बात कही कि कोई उसे ठीक कर दे। जब इससे भी काम नहीं बना तो पूरी दौलत देने को तैयार हो गया, फिर भी उसे बचाया नहीं जा सका। आखिर में उसने अपने सैनिकों से कहा कि जब उसका जनाजा निकले तो उसके दोनों हाथ बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि दुनिया देख सके कि वो सब कुछ जीतकर भी खाली हाथ ही गया। हम भी इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसलिए ये भ्रम छोड़ना जरूरी है कि कोई हमेशा हमारे साथ रहेगा। हजूर जी कहते हैं कि दुनिया की हालत देखो, हर रोज कहीं ना कहीं धमाके हो रहे हैं, अस्पतालों में लोग जान गंवा रहे हैं, रोज लाखों लोग इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, लेकिन हम सुबह उठकर भी इस बात की कद्र नहीं करते। हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वे एक उदाहरण देते हैं, अगर एक घड़े में छेद कर दिया जाए तो उसमें भरा पानी धीरे धीरे टपक कर खत्म हो जाता है। उसी तरह हमारी सांसें भी धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। दौलत वापस आ सकती है, चीजें दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन जो चीज कभी लौट कर नहीं आती वो है समय। समय सबसे कीमती है, सबसे अनमोल है। फिर हजूर जी बताते हैं कि हमारे हालात ऐसे क्यों बन गए हैं। जब हम किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं तो वहां सबसे ज्यादा दुख उस व्यक्ति के परिवार को होता है। बाकी लोग कुछ समय के लिए दुखी होते हैं, फिर सामान्य हो जाते हैं। हम वहां भी गहराई से नहीं सोचते कि एक दिन हमारा जीवन भी खत्म होने वाला है। हम अक्सर ऐसे मौकों पर भी हंसी मजाक में लगे रहते हैं, आगे की योजनाएं बनाते रहते हैं कि किससे मिलना है, कहां जाना है। हम भोग विलास और इस दुनिया के जाल में इतने उलझ चुके हैं कि हमें असली सत्य, असली मकसद ही याद नहीं रहता। जब हम जीवन के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां उम्र ढलने लगती है, तो अक्सर यही महसूस होता है। आज हम लोग अपनी प्रशंसा और दिखावे के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम करने लगे हैं, लेकिन अपने ही परिवार के लिए हमारे पास समय नहीं बचता। हम अपने घर वालों के साथ बैठकर बात तक नहीं करते। हजूर जी समझाते हैं कि ये मैं और मेरी का भ्रम ही है जिसमें इंसान फंस गया है। आज के हालात देखिए, हम सोचते हैं कि हमारी उम्र अभी बहुत पड़ी है, लेकिन आजकल तो 20-30 साल के नौजवानों की भी अचानक मृत्यु हो रही है। फिर हमारे हाथ में है ही क्या? हजूर जी उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे खेत साथ साथ होते हैं, लेकिन एक खेत में फसल अच्छी होती है और दूसरे में नहीं। उसी तरह एक दुकानदार का काम खूब चलता है जबकि दूसरे के पास काम ही नहीं होता। इसलिए वाणी में समझाया गया है कि सब कुछ उसी परमात्मा के हुक्म में है, कुछ भी हमारे बस में नहीं। अगर कोई मूर्ख ये सोचता है कि सब कुछ वो खुद कर रहा है तो वो अज्ञान में है। समझ तभी आती है जब इंसान को अनुभव होता है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम उस मालिक की कठपुतली हैं और जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो उसकी कृपा से ही मिल रहा है। हमें चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें, लोगों का सहारा बने। हजूर जी ने यह भी समझाया कि पहले के समय में लोग अपने दुख सुख एक दूसरे के साथ बांट लेते थे, लेकिन आज के दौर में हम अपने दुख भी साझा नहीं कर पाते तो सुख क्या बांटेंगे। यही कारण है कि जब दुख आता है तो वो हमें पूरी तरह तोड़ देता है और इंसान डिप्रेशन में चला जाता है।
हजूर जी कहते हैं कि अहंकार ही वो दीवार है जो हमें परमात्मा से मिलने नहीं देती। इसलिए समझाया गया है कि सब कुछ हमारे भीतर ही है, बाहर नहीं। जो व्यक्ति बाहर ढूंढता है वो भ्रम में भटकता रहता है। असल में परमात्मा हमारे अंदर ही वास करता है, लेकिन हम उसे इसलिए महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर अहंकार भरा हुआ है। नाम की भक्ति के माध्यम से ही हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे भीतर ही मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर हिरण को देखिए, वो कस्तूरी की खुशबू से आकर्षित होकर पूरे जंगल में इधर उधर भागता रहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जिस खुशबू को वो बाहर ढूंढ रहा है वो तो उसके अपने ही अंदर है। इसी तरह इंसान भी सारी उम्र बाहर भटकता रहता है, जबकि असली सच्चाई उसके भीतर ही छिपी होती है। आज हम लोग अपनी प्रशंसा और दिखावे के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम, जिस तरह कस्तूरी की सुगंध हिरण की अपनी नाभि में ही होती है, उसी तरह परमात्मा भी हमारे भीतर ही विराजमान है। आत्मा में राम है और राम में आत्मा है। ये बात गुरु की समझ से ही जानी जा सकती है। इसी भावना को बाइबल में भी कहा गया है कि हम जीवित परमात्मा का मंदिर हैं। संत पलटू साहिब भी कहते हैं कि प्रभु को बाहर ढूंढने की क्या आवश्यकता, वो तो तेरे पास ही है। तुलसी साहिब भी यही समझाते हैं कि तू क्यों इधर उधर भटक रहा है। जिस प्रिय को तू खोज रहा है वो तेरे अंदर ही है। हकीकत यह है कि हम अपनी ही शक्ति को पहचान नहीं पाते। हम खुद को इस दुनिया में अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं। हम दूसरों को देखते हैं, अमीरों को, अपने पड़ोसियों को, और फिर उनसे अपनी तुलना करने लगते हैं। लेकिन जिस इंसान का एक स्पष्ट लक्ष्य होता है वो इन बातों में नहीं उलझता। वो सिर्फ मेहनत करता है क्योंकि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है। जब हम अपनी जिंदगी को दूसरों से तुलना में जीने लगते हैं तो हमारा असली मकसद खत्म होने लगता है। हमारे अंदर का संयम और संतुलन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उस संयम तक पहुंचने के लिए हमें कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है। इसलिए कहा गया है, तेरा भाणा मीठा लागे। जब हम त्रिकुटी से आगे निकलते हैं तभी मन और माया के प्रभाव से ऊपर उठ पाते हैं। असल में हमें अपनी पहचान खुद करनी है। अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो हम कीमती चीजों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक के लॉकर में रखते हैं और उसकी चाबी किसी भरोसेमंद व्यक्ति को ही सौंपते हैं। इसी तरह परमात्मा भी उच्चतम अवस्था में है और उस तक पहुंचने के लिए हमें अपने स्तर को ऊंचा करना होगा। हम किताबें पढ़ते हैं कि सही आहार कैसे लेना चाहिए, शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है। ठीक उसी तरह आध्यात्मिक मार्ग पर भी नियम और अनुशासन जरूरी होते हैं। जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो उतार चढ़ाव आते ही हैं, लेकिन हमें डगमगाना नहीं चाहिए। इसलिए एक मार्गदर्शक, एक गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें सही दिशा दिखाता है और मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। जैसे जब हम किसी पहाड़ पर चढ़ने जाते हैं तो पहले उसकी तैयारी करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो। वहां एक गाइड होता है जो हमें हर परिस्थिति से निपटने का तरीका सिखाता है। बारिश हो, बर्फ हो या कठिन चढ़ाई, वो हमें सुरक्षा के लिए रस्सी से बांध कर भी रखता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक यात्रा में भी उतार चढ़ाव आते हैं। वहां गुरु हमारा सहारा बनता है। जब हम कमजोर पड़ते हैं वो हमें संभालता है और गिरने नहीं देता। रास्ते में कई आकर्षक दृश्य भी आते हैं, लेकिन गुरु हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमें वहां तक पहुंचना है। और जब हम अंततः उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो सबसे अधिक खुशी उस गुरु को होती है जिसने हमें इस पूरे सफर में संभाल कर रखा और सही राह दिखाई। जिस तरह कस्तूरी की सुगंध हिरण की अपनी नाभि में ही। संत समझाते हैं कि हमें किस गुरु के पास जाना चाहिए। हजूर जी कहते हैं, संतो गुरमुखी पूरा पाई नामो पूज कराई। यानी हमें ऐसे पूर्ण गुरु की शरण में जाना चाहिए जो हमें नाम की भक्ति के सहारे ऊपर उठा सके, हमें परमात्मा तक पहुंचा सके। फिर हजूर जी उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, वैसे ही मनुष्य जन्म सबसे ऊंचा है। वाणी में भी आता है कि लाखों जूनों में भटकने के बाद यह मानव जीवन मिला है, जो प्रभु की विशेष मेहर है। जो इस अवसर को खो देता है वो बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़कर दुख ही पाता है। हजूर जी कहते हैं कि हम इस संसार में कुल मालिक को पाने के लिए आए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम तीर्थों पर जाते हैं, हज करते हैं और सोचते हैं कि इससे हमें परमात्मा मिल जाएगा। परंतु वाणी कहती है, तीरथ नावण जाऊं, तीरथ नाम है। असली तीरथ तो नाम है और गुरु के शब्द पर विचार करने से भीतर ज्ञान जागता है। ये शरीर ही एक सरोवर है और संत कहते हैं कि इसमें नाम का स्नान करना चाहिए। जो नाम में लीन होकर इस स्नान को करता है वो निर्मल हो जाता है, क्योंकि शब्द के द्वारा उसके भीतर की मैल दूर हो जाती है।
हजूर जी समझाते हैं कि असली शुद्धता अंदर से आती है। वे ये भी कहते हैं कि केवल पढ़ने से गहराई की समझ नहीं आती। पढ़ना जरूरी है, लेकिन केवल रटने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर हम वेद शास्त्र सालों पढ़ते रहें पर समझ ना आए तो हमारे अंदर अहंकार ही बढ़ेगा। हजूर जी बताते हैं कि हम बाहरी दिखावे में उलझ जाते हैं। कभी भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, कभी सफेद या नीले कपड़े, ये सोचकर कि इससे हम भगवान को पालेंगे। कई बार लोग अपने शरीर पर राख भी मल लेते हैं, क्योंकि राख त्याग का प्रतीक मानी जाती है। पर हकीकत यह है कि अंदर का अहंकार खत्म नहीं होता, बल्कि और बढ़ता ही रहता है। इसलिए हजूर जी कहते हैं कि असली बदलाव भीतर लाना होगा, केवल बाहरी कर्मों से कुछ नहीं होगा। बुल्ले शाह जी ने भी कहा है कि लोग वेद कुरान पढ़ते पढ़ते थक गए, सजदे करते करते माथे घिस गए, लेकिन ना रब तीर्थों में मिला ना मक्का में। जिसने पाया उसने अपने दिल के भीतर ही पाया। हजूर जी समझाते हैं कि हमें भी उस मालिक को अपने अंदर ही खोजना है और उसका शुक्राना करना शुरू करना है। इसी संदर्भ में 10वें पातशाह ने भी फरमाया, साच कहूं सुन लो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अर्थात जो सच्चे प्रेम से भरा होता है वही परमात्मा को पा सकता है। इसलिए हमें ऐसा इंसान बनना है जिसके भीतर से सच्चा प्रेम और करुणा प्रकट हो, क्योंकि वही रास्ता हमें परमात्मा तक ले जाता है। संत समझाते हैं कि हमें किस गुरु के पास जाना चाहिए। हजूर जी कहते हैं, संत मालिक के प्रति सच्चा आभार हमारे भीतर से अपने आप झलकना चाहिए। बताया गया कि हमें सद्गुरु की शरण में जाना है, लेकिन शरण का असली अर्थ केवल किसी स्थान पर जाना नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक अवस्था है। हम अक्सर डेरा या सत्संग में जाकर ये समझ लेते हैं कि हम शरण में आ गए हैं, परंतु वास्तव में शरण वो स्थिति है जब इंसान अपने आप को पूरी तरह से अपने मुर्शिद के हवाले कर देता है। उस अवस्था में इंसान सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाता है, जहां न तो दुख का एहसास रहता है और ना ही सुख का। जैसे कहा गया है, रांझा रांझा करते करते मैं खुद ही रांझा बन गई। ये अवस्था अपने प्रयास से नहीं आती। इसके लिए हमारी हालत ऐसी होनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकें, जिससे लोग हमसे सीख लें। अंत में यही समझाया गया कि हमारे हाथ में वास्तव में कुछ भी नहीं है। जो भी रास्ता हमें तय करना है वो केवल उसकी दया से ही संभव होता है। जब मालिक की कृपा होती है तो सबसे पहले वो हमें सत्संग तक ले आता है। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। सत्संग में आने के बाद हमारे भीतर उस परमात्मा से मिलने की चाह पैदा होती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी समझना होगा कि हम अपने साथ क्या लेकर जा सकते हैं। क्या धन दौलत हमारे साथ जाएगी? नहीं। इसलिए हमें अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है। हमें ऐसा जीवन जीना है कि लोग हमसे प्रेरणा लें, हम खुद एक मिसाल बने। ये याद रखना चाहिए कि मालिक एक ही है और उसे पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। शांति से बैठकर सिमरन करके, नाम और शब्द की भक्ति करके हम उस तक पहुंच सकते हैं। केवल बातें करने से नहीं, बल्कि अपने जीवन में करके दिखाना होगा, कुछ बनकर दिखाना होगा। आज हजूर ने बहुत स्पष्ट और खुलकर समझाया। सत्संग थोड़ा सख्त था, लेकिन उसमें गहरी सच्चाई थी। अंत में यह घोषणा की गई कि अगला सत्संग 10 मई को होगा और जो भी आना चाहे वो खुशी खुशी आ सकता है। इसके बाद बाबा जी ने हाथ जोड़कर राधा स्वामी का उच्चारण किया और वहां से चले गए। आज का सत्संग वास्तव में बहुत प्रभावशाली था। समझाने में कोई कमी नहीं थी। कमी अगर है तो हमारी समझ में है। इसलिए हमें उनकी बातों से प्रेरणा लेकर सही तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज संगत भी काफी कम थी। केवल 11 नंबर पिलर तक ही संगत बैठी हुई थी। आप सभी से निवेदन है कि इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा साझा करें, ताकि और लोग भी सत्संग का लाभ उठा सकें। राधा स्वामी। मालिक के प्रति सच्चा आभार हमारे भीतर से अपने